हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि आज से बायोलॉजी डॉज आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं 5 मिनट में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फटाफट वो बताऊंगी। अब ऑब्वियस अपने पास 5 मिनट है, तो मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर सकती। ठीक है, ज़्यादा बातें कभी किसी और वीडियोज़ में कर लेना, अभी चुपचाप पढ़ लो। और आप लोग प्लीज़ बताना, ये आप 5-5 मिनट में जो थोड़ी सी नॉलेज ले रहे हो, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो देखो, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो सेल होती है ना, वो दो टाइप की होती है, ध्यान रखना है। अस्रावी कोशिका और स्रावी कोशिका। अस्रावी कोशिका का मतलब ये होता है कि जो कोई भी हार्मोन वगैरह स्रावित नहीं करती है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। और स्रावी कोशिका का मतलब ये होता है जो हार्मोन वगैरह स्रावित करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस कोशिका के आसपास ये डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि भाई इन्होंने कुछ स्रावित किया है। अब देखो, जो ग्रुप, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि सेल के ग्रुप से मिलकर टिश्यूज़ बने होते हैं, राइट। और टिश्यूज़ के ग्रुप से मिलकर ऑर्गन बना होता है, और ऑर्गन मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद में आपकी बॉडी का निर्माण होता है। अब देखो, टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोशिका दो तरह की हो सकती है, स्रावी कोशिका और अस्रावी कोशिका। उसी प्रकार टिश्यू भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अस्रावी उत्तक और स्रावी उत्तक। ठीक है, तो अब जो स्रावी उत्तक है, उससे रिलेटेड होती है आपकी ये ग्रंथियाँ, है ना, जो आपकी ये ग्लैंड्स होती है, जो कई तरह के हार्मोन स्रावित करती है वो। और ये ना दो प्रकार की होती है। अब देखो, आपकी ये जो ग्लैंड्स होती है, जो आपके शरीर में देखने को मिलती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो स्रावी पदार्थ को स्रावित करती है ना, जैसे और क्या स्रावित करेंगे, हार्मोन। और दूसरी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या स्रावित करती है, एंजाइम। ये एंजाइम लिखा हुआ है। तो देखो, दो तरह की ग्लैंड्स हो गई। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये नलिकाकार है। ये भी बताऊंगी क्यों बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए बनाया गया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो स्रावी पदार्थ को जो, मतलब स्रावी पदार्थ अगर हार्मोन है तो अलग तरह की ग्लैंड्स होगी, और अगर इसका स्रावी पदार्थ एंजाइम है तो अलग तरह की ग्लैंड्स होगी। ठीक है, अब देखो, जो स्रावी पदार्थ जिनका हार्मोन्स है, उनका मतलब जैविक कार्य आपकी बॉडी में वो क्या कार्य करती है, ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वर्क के अंदर हेल्प करती है। बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियां नाम है। अब आपको ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या स्रावित करती है, तो ध्यान रखना, वो हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, उनका जो स्रावित पदार्थ होता है वो होता है एंजाइम। ठीक है, तो देखो, आपको 2 या 3 मिनट में मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथ, बहुतों को तो कंफ्यूज रहता है, अंतःस्रावी बहिःस्रावी वो कुछ भी मतलब निकालते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि ये जिस भी पदार्थ का श्रावण करती है, मतलब हार्मोन या एंजाइम, तो वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, मनुष्य शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बना होता है, और उत्तक से मिलकर आपके ऑर्गन्स बने होते हैं, और ऑर्गन से मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण होता है। मनुष्य शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक कोशिकाएं मिलकर उत्तक, अनेक उत्तक मिलकर अंग, और अनेक अंग मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक को क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। आपसे आप ग्लैंड्स क्या होती है, आपको ये चीज़ तो पक्का ध्यान रखनी है कि मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक को ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उसमें नलिकाएं नहीं होती। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट पेज पे जो डायग्राम दिखाया है, उसमें यहाँ पे नलिका जो शो की थी वो थी बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, जो एंजाइम श्रावण करती है, और दूसरा था ऐसा कुछ, तो उसके अंदर नलिकाएं नहीं थी। मैंने आपको बताया भी था कि ये इसको ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं नहीं होती है। ये अपने स्रावी पदार्थ को रक्त में डालती है। ठीक है, ये क्या करेंगी, अपने स्रावी पदार्थ को, मतलब जो इनका पदार्थ है हार्मोन, उसको ये डायरेक्ट रक्त में, मतलब ब्लड के अंदर डालती है। ठीक है, और इसके स्रावी पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। मैंने आपको ये चीज़ तो बता ही दी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो हार्मोन का स्रावण करती है ना।
इसके बाद में बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो देखो बाह्य स्रावी ग्रंथियों के भी कुछ अच्छे से लक्षण हैं, वो भी देख लो। तो देखो इसमें नलिकाएं पाई जाती है। अब अगर आप लोगों को बाई चांस कोई बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों को कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान रखना जिनके अंदर नलिकाएं पाई जाती है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि है। आप ऐसे भी करिए, सोच के याद रख सकते हो कि नलिकाएं क्यों पाई जा रही है, क्योंकि बाहर कुछ मटेरियल पटकना है, ऐसे याद रख लो। जैसे पाइप वगैरह यूज में लिखते हो ना, इस तरह से, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में तो नलिकाएं नहीं पाई जाती ना, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों में ही नलिकाएं पाई जाएगी, क्योंकि किसी भी पाइप मतलब किसी भी आइटम को बाहर डालने के लिए आपको नलिका की जरूरत पड़ती है। ये अपने स्रावी पदार्थ को रक्त से बाहर डालती है। देख लो ये अपने जो इनका मतलब ये क्या स्रावित करते हैं, पहले तो ये बताओ। तो एंजाइम स्रावित करती है। तो जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है वो एंजाइम का स्रावण करती है, और जो एंजाइम का स्रावण करती है वो क्या होता है, अपने स्रावी पदार्थ को रक्त से बाहर डालेंगे। ठीक है, ऑब्वियस है ये चीज़। बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर क्या करती है, अंतःस्रावी तंत्र बनाती है ना। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर अंतःस्रावी तंत्र बना होता है। तंत्र नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर कई सारी ग्रंथियां मिलकर बनाती हैं। अब देखो, अब बेसिकली आपके 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, 6 मिनट हो चुके हैं, बट मैं आपको ये लास्ट बता देती हूँ, उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, मैंने ये वाली जो पीडीएफ है वो मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पे शेयर कर रखी है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वाकई में काफ़ी अच्छे से मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए सोचा कि डेली अपन 5-6 मिनट, 5-6 मिनट यार आप कहीं से भी निकाल सकते हो, तो आप लोग देखना जरूर। ठीक है। मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना आपका ये। अब आप बोलोगे ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम क्या है, ये आप ही का डायग्राम है, मतलब ये मनुष्य का ही चित्र है, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से इसलिए बना दिया ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिखे। तो ध्यान रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों में नाम अगर पूछे आपसे तो पीनियल ग्रंथि होती है जो कि आपके मस्तिष्क के वहाँ है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। आपको ये ध्यान रखना मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, है ना, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। दो चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। मास्टर ग्लैंड पूछे तो पीयूष ग्रंथि होगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछे तो हाइपोथैलेमस होगा। थायराइड ग्रंथि, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है आपको पता है वो गले के पास होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछे आपसे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ध्यान रखना थायराइड ग्लैंड है। और पैराथायराइड ग्रंथि भी यहीं देखने को मिलेगी आपको थायराइड के पास में। थाइमस ग्रंथि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये आपके वक्ष का डायग्राम है, ये राइट और लेफ्ट वाला, है ना। थाइमस ग्रंथि मैंने बता दिया आपको कहाँ होती है। अब उसके बाद में यकृत। अब यकृत को देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, है ना, बट ये ध्यान रखना ये एक्सोक्राइन के अंदर है और ये एंडोक्राइन के अंदर है। मतलब आपसे अंतःस्रावी वाली पूछे, एंडोक्राइन में पूछे, ध्यान रखना लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड हो जाएगी, बट अगर आपसे एक्सोक्राइन में पूछे तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो यकृत हो जाएगा। तो ऐसे ना, ऐसे कुछ कुछ जो होते हैं ना थोड़े से ऐसे ट्रिकी से सवाल, ये फंसा देते हैं, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी एड्रिनल ग्रंथि, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है या फिर अधिवर्ग ग्लैंड बोल लो, तो ये यहाँ पे होती है। मतलब जो आपके वर्क होते हैं, ये वर्क का डायग्राम है ऐसा वाला, तो इसके ऊपर की तरफ, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो एपिरीनल लिखा हुआ है ना, एपिरीनल ग्लैंड मतलब जो वृक्क होते हैं, वृक्क के ऊपर अधिवर्क होगा। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि अधिवर्क यहाँ पे पाया जाता है। बाकी डायाफ्राम, आपको डायाफ्राम का डायग्राम मान लो ये है, तो इसमें अग्नाशय ग्रंथि आपके उदर के अंदर पाई जाती है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोला जाता है, तो ध्यान रखना मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो अग्नाशय ग्रंथि को बोला जाता है। उसके बाद में अंडाशय भी, अंडाशय और वर्षण भी है ना, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी सारे हार्मोन स्रावित करते हैं, अपन देखेंगे आगे। क्योंकि 10 मिनट में आपको कोई इंसान कितना ही बता सकते, इतना बता दिया वही काफ़ी है, और बाकी वैसे भी अपन कंटिन्यू करने वाला है, टेंशन ना लो। तो देखो वर्षण जो है वो ओनली मेल में देखने को मिलता है। फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, और इनको सेक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके 5 मिनट आज के तो समाप्त हो गए, राइट, पर 5 मिनट में कुछ हुआ नहीं, देखते हैं कि 10 मिनट टाइम रख लें इसका। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके ये 10 मिनट, आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं गया होगा। इस सीरीज़ को आप भरपूर प्यार दोगे तो आपको मैं ऐसे ही छुटपुट 10 मिनट के अंदर झट से कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वाकई में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कन्फ्यूजन भी होता है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन हो गया, है ना,
तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको 10 मिनट्स में बता दी। आई थिंक आपके 10 मिनट्स वेस्ट नहीं गए होंगे। तो और कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला भी था मैम बायो के लिए कुछ सोचो, तो ये मैंने सोचा है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट तो हर कोई निकाल सकता है यार अपने टाइम से। तो आप ज़रूर देखना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली आपको ऐसी एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, वो भी मॉर्निंग में, और आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए, ताकि आप खेल खेल में पढ़ सको। क्योंकि 10 मिनट आई नो हर कोई टॉलरेट कर सकता है मेरी आवाज़ को भी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।